फतेहपुर की घटना को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की जो दुहाई देती है योगी सरकार, क्या वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपका क्या कुछ कहना? मैं कह तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर की ज़िला इकाई ने बाकायदा इस पूरी घटना को फैब्रिकेट किया, लीड किया। आप किसी भी कैमरे में सोशल मीडिया को उठा के देखेंगे तो आपको पूरी बीजेपी उसी में नज़र आ जाएगी। ध्यान को भटकाने के लिए इन लोगों ने फतेहपुर की इस घटना को किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने फतेहपुर के मकबरे पर हिंदू संगठन द्वारा भगवा झंडा फहराने की चर्चा करने की पेशकश रखी, लेकिन वो नामंजूर रही, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने वेल पे जाके हंगामा शुरू कर दिया। हमारे साथ हसन रूमी जी हैं, उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। फतेहपुर की घटना को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की जो दुहाई देती है योगी सरकार, क्या वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, कल करीब ये सुबह की घटना है 10:30-11 बजे की। फतेहपुर के आबू नगर के नवाब अब्दुल समद खां के मकबरे पर भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के पदाधिकारियों के आह्वान पर हज़ारों की तादाद ने आकर जिस तरीके से मकबरे पर हमला किया वो पूरे प्रदेश ने देखा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब ये मालूम हुआ, उन्होंने तुरंत उनके निर्देश पर यहाँ नियम 56 पे नोटिस लगाया गया, जिसका संरक्षण हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया। उस नोटिस को कॉग्निजेंट लिया गया। आज जब कॉग्निजेंट लिया गया तो उससे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये पूछा कि कल की घटना में सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार ने केवल अपना रस्म अदायगी का वही पहाड़ा पड़ा के 10 लोगों को नामजद हुआ और 150 लोग के अज्ञात हैं। तो हम लोगों का कहना ये था कि उन लोगों का नाम तो इसमें एफआईआर में है नहीं जो इसको लीड कर रहे थे, जो पदाधिकारी इसको लीड कर रहे थे वो लोग नहीं हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यह हुआ कि जब सरकार जब तक पूरा जवाब न दे, जब तक इसको बहिर्गमन किया जाए। सरकार ने पूरा जवाब नहीं दिया, केवल सरकार ये कहती रही कि हमने 56 स्वीकार कर लिया, आप लोग उस पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन हमारी पार्टी का एक एक विधायक, पूरी पार्टी इस पूरे प्रकरण में एक साथ खड़ी नज़र आई और सब ने इस घटना की आदरणीय नेताजी के निर्देश पर कड़े तरीके से इसका एहतजाज किया, इसकी मजम्मत की। और आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ा कई जगह पे कि सरकार का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार के इस नफरती एजेंडे के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के अंदर आप इस नफरती एजेंडे से सरकार बना रहे हो। कोई दूसरे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो इस नफरती एजेंडे से रुपए को बना रहे हैं, नोट को बना रहे हैं। आप वोट को बना रहे हो, वो नोट को बना रहे हैं। 12 बीघे की ज़मीन किसी भूमाफिया के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित नेता ने वहाँ खरीदी। उस ज़मीन के लिए रास्ता इसी मकबरे के ज़मीन से होके आना था, तो अब वो सीधा तो मिल नहीं सकता था, क्योंकि सरकारी दस्तावेज़ में 2009 में ये गज़ट हो चुका है और इस पर मकबरा घोषित है और ये 753 खाता संख्या में ये बाकायदा दर्ज है। 1419 फसली का ये है, ये दर्ज है। तो अब जब सरकारी संपत्ति घोषित हो चुकी तो इसमें इन लोग तो ऐसे तो ले नहीं सकते। इन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ की ज़िले की इकाई है, उन लोगों ने आह्वान किया बाकायदा, क्योंकि इसमें सब बंदरबाट का मामला था, आपस में एक बड़ा स्कैम था। वहाँ पे फतेहपुर में इस तरह के तमाम काम चल रहे हैं जो लैंड से जुड़े हुए हैं, तो भूमाफिया को संरक्षण देने से जुड़े हैं। तो आज चारों तरफ से घिरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नफरती एजेंडे को रोक पाने में नाकाम रही। हम लोग भाईचारा और एकता और पीडीए की मजबूती के लिए सड़क से लेकर सदन तक अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, न चैन से बैठेंगे और ना ही चैन से बैठने। हसन भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर मकबरे की घटना को लेकर बैकफुट पर है? निश्चित रूप में भारतीय जनता भाई नेता खन्ना जी ने तो बाकायदा कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य आया, लेकिन हम लोग का इससे ये कोई जवाब नहीं है कि आपसे लेना देना नहीं। कई वीडियो ऐसे हैं कि वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से भी आह्वान करा गया। मैं कह तो नाम भी एफआईआर में नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर की ज़िला इकाई ने बाकायदा इस पूरी घटना को फैब्रिकेट किया, लीड किया, जिसकी तमाम प्रमाण हैं, तमाम वीडियो हैं, तमाम विजुअल्स हैं। आप किसी भी कैमरे में सोशल मीडिया को उठा के देखेंगे तो आपको पूरी बीजेपी उसी में नज़र आ जाएगी। और उस बीजेपी ने जिस तरीके से माहौल को ख़राब करने को, भाईचारे को तोड़ने का जो
काम किया, इसकी जितनी कड़े शब्दों में मजम्मत क्या की जाए। मंशा नजर आ रही है आपको? इसके पीछे देखिए, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव आयोग से SIR के मुद्दे पर समय मांगा, और जब समय मांगा तो इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा ली। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बैरिकेडिंग को फांद कर ये बताया कि समाजवादी पार्टी की क्रांति अगस्त में, जिस तरह से अगस्त की क्रांति मशहूर थी, अगस्त की इस क्रांति से 2027 तक ये इतनी मजबूती से चलेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी ये हवा में उड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ध्यान को डाइवर्ट कर रही है वोट की चोरी के मामले में, हमारे नेता ने 2019 से 2022 के बीच में 18,000 एफिडेविट दिए, एक भी एफिडेविट पर कार्रवाई नहीं हुई, और आप एफिडेविट मांग रहे हैं एनडीए के LOP से, इंडिया गठबंधन के LOP से। आप मतलब दोहरी मापदंड क्यों कर रहे हैं? पहले हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 18,000 एफिडेविट दिए थे, उसके बारे में आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कोई कॉग्निजेंट नहीं ले रहे हो, और आप फिर डाइवर्जन कर रहे हो। तो अब इन लोग ध्यान को भटकाने के लिए इन लोगों ने फतेहपुर की इस घटना को किया। अभी आपने देखा होगा पंचायती राज विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, यादव और मुस्लिम धर्म के ऊपर कार्रवाई करने की, उसमें आदेश जारी किए गए थे। जब ये मामला तूल पकड़ा तो आनन फानन में उस आदेश को वापस लिया गया, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन आप लोग पहले से भी ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के ऊपर, जाति और धर्म देख के राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद इसी पर टिकी है, लेकिन अब ये बुनियाद हिल रही है। पूरे देश के लोग इसको समझ गए हैं कि अब इस एजेंडे से केवल उनका ही नुकसान है जिन्होंने बीजेपी को मजबूत किया था। आज की तारीख में आप 90% वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस फर्जी एजेंडे से इतना ग्रसित हो चुके हैं कि उनके घरों में अब 2 टाइम खाना बनता था, अब हमें लगता है कि 1 टाइम खाना बनने के लाले लग गए हैं। भुखमरी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के साथ साथ लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूलों का मर्जर, जितने भी जन विरोधी काम इस सरकार में हो रहे हैं, कभी भी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुए। इसको अब देश की जनता भली भांति समझ गई है, और सब ने संकल्प ले लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, जब तक इनसे निजात नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि एक है तो सेफ है। वो एक हैं कहाँ? अब वो भी बट गए हैं बहुत, वो भी बटे हुए हैं, वो एक है ही नहीं। अब वो एक होते तो आज ये हालत न होती, और अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा वो कितने टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे।